नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गुंजन शुक्ला है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसा हम सब जानते हैं कि आज हमारा पूरा विश्व एक कठिन दौर से गुजर रहा है और एक संघर्ष का समय है। और इस संघर्ष के समय में क्योंकि ज़रूरी था लॉकडाउन, और लॉकडाउन में जब हम अपने घरों पर हैं तो जब बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है तो बहुत सारे लोग ये बातें शेयर करते हैं कि हमें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक सा गया है, लाइफ एकदम एक पॉइंट पे आके रुक गई है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमें एक फास्ट लाइफ जीने की आदत है और ये जो वक्त आया है, इस वक्त में बजाय इसके कि हम घबराएं, क्योंकि लोग जब बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं या मैसेजेस पढ़ते हैं तो मानना ये है कि कुछ नकारात्मकता के विचार हमारे मन में आते हैं। मेरा मानना ये है कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। अगर हम मन से हार जाएंगे तो हम इस कठिन परिस्थिति का मुकाबला कैसे करेंगे। गीता में ऐसा कहा गया है कि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आज की परिस्थिति में धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं या समय बहुत फास्ट होता जा रहा है, हम संस्कृति से जुड़े तो हैं लेकिन हम बहुत सारी बातों को भूल गए हैं। और अब जो हमारी यंग जनरेशन है वो शायद उन चीज़ों को भी, बेसिक्स को भी नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय हमें मिला है जिसमें हम एकांत को समझ सकते हैं, अपने खुद के साथ समय बिता सकते हैं, आत्मविश्लेषण कर सकते हैं, इसके साथ ही इस समय में हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति से वापस जुड़ सकते हैं, अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है उनको आने वाले समय के लिए और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। छोटे छोटे चैलेंजेस जब आज लाइफ में आते हैं तो यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन के और भी रीजंस हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग करना। मेरा मानना है कि उपयोग करना सही है लेकिन अति जो है सर्वत्र वर्जित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का बैलेंस बनाना, मेंटल पीस, मेंटल बैलेंस, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। पुराने समय की कुछ कहानियाँ जब आप उठाकर पढ़ेंगे या आप महाभारत काल या रामायण या झांसी की रानी या बहुत सारे योद्धा थे जो हमारे देश में, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ उन लोगों ने लड़ ली, मगर वो कहाँ से लड़ी आपको पता है? वो मेंटल स्ट्रेंथ से वो जीत पाए। उन लोगों में वो मेंटल स्ट्रेंथ इसलिए थी क्योंकि पुराने समय में जब गुरुकुल में या बहुत ही पहले जब जो एजुकेशन हुआ करती थी, आई बिलीव वो बेस्ट टाइम था उन लोगों के लिए जहाँ उन्होंने अपने आप को, खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग और बैलेंस रखना सीखा, जो कि आज की फास्ट लाइफ में मिसिंग है। हम बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं तो शायद ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और उसके चलते हम ये देखते हैं कि जहाँ छोटी छोटी समस्याएं आती हैं या कोई बड़ी विपत्ति भी आती है जहाँ बहुत ज़्यादा घोर संयम की आवश्यकता है, वहाँ लोग अपना संयम खो बैठते हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अपने इस समय को आत्मविश्लेषण में लगाइए, अपनी धार्मिक किताबों को एक बार ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिए। घर में जो छोटे बच्चे हैं या आपके जो भाई बहन हैं या जो भी लोग हैं, कभी उन चीज़ों पर बैठकर डिस्कशन ज़रूर करिए। आप देखिए कि पुराने जो कैरेक्टर्स थे, चाहे वो सीता माता थी, चाहे वो हनुमान जी थे या महाभारत काल के बहुत सारे लोग थे, इतने सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनमें कितना ज़्यादा दृढ़ निश्चय, संयम, ये सब हमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इनसे हमें बहुत सारी अच्छी शिक्षा मिलती है। तो इस समय को उन चीज़ों में ज़रूर लगाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही जब ये पूरी दुनिया, हमारा भारत कोविड-19 से फ्री हो जाएगा, हम सभी एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी के फॉर्म में बाहर आएंगे, जो कि आने वाले समय में हमें अपने टारगेट्स, अपने अचीवमेंट्स को अचीव करने के लिए या आगे ग्रो करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस समय को अच्छी सकारात्मक एक्टिविटीज़ में लगाइए, पॉजिटिव रहिए और अच्छे अच्छे विचारों को शेयर करिए, पुराने धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, घर में रहिए, सारे नियमों का पालन करिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब बहुत ही जल्दी ये सुनेंगे कि पूरा विश्व इस महामारी से मुक्त हो गया है। इसी विश्वास के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ
कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया और जीत जाएगा इंडिया। धन्यवाद।